अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारे पास है क्लास में एमेलिया। हमने न्यू बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हम किंगडम जो एनिमेलिया उसके डिफरेंट फाइलम्स को स्टडी कर रहे थे। तो आज हमने क्लास में एमेलिया पढ़नी है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसके अंदर हमने फिर फर्दर देखा है कि मैमल्स के अंदर जो स्किन एपिडर्मिस होती है वो ग्लैंड्स को डेवलप करती है। तो 3 तरह के ग्लैंड है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला ग्लैंड आता है स्पीशियस ग्लैंड आते हैं। स्पीशियस ग्लैंड जो होते हैं उनका सेकंड नेम होता है ऑयल ग्लैंड, मतलब कि ये स्किन के ऊपर ऑयल को प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करते हैं। आपको समटाइम्स स्किन के ऊपर ऑयल फील भी हो रहा होता है, तो ये स्पीशियस ग्लैंड्स की वजह से होता है। अब दूसरे नंबर पे आता है सूडोरीफेरस ग्लैंड, जिसका सेकंड नेम होता है स्वेट ग्लैंड। जो बॉडी के ऊपर आपको स्वेटिंग फील होती है वो इन ग्लैंड्स की वजह से होती है। वाटर सिक्रीशन हो रही होती है। जैसे ही आप लोग ठंडी मतलब इलाके में जाएंगे, आपको एक्सपोज टू एयर जाएंगे जहाँ पे एयर होती है, तो वो क्या होता है कि स्वेटिंग जो होती है इसमें वाटर होता है, वो क्या होता है इवेपोरेट्स की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उससे आपको क्या होती है कूलिंग महसूस होती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। और तीसरे टाइप के जो ग्लैंड्स होते हैं वो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, और जो कि फीमेल मैमल्स के अंदर ही फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल का मतलब ये होता है कि फीमेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, मेमरी ग्लैंड की वजह से मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये 3 तरह के हमने ग्लैंड्स हैं मैमल्स के अंदर देखे हैं। अब कुछ मैमल्स जो होते हैं उसमें 2 तरह के टीथ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और थ्रू आउट द लाइफ। एक मिल्क टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं 6 टू 7 मंथ के हो जाते हैं तो उनमें टीथ जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, और वो 6-7 साल की उम्र में जैसे बच्चा तो टीथ टूटना शुरू हो जाते हैं और उससे न्यू टीथ जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। जब वो न्यू टीथ आते हैं वो परमानेंट होते हैं। 7 साल के बाद के जो टीथ होते हैं वो हम कहते हैं परमानेंट टीथ हैं। और जो 6 माह से के बाद टीथ आते हैं, साल के बाद टीथ आते हैं जो कि टूट भी जाते हैं, उसको हम कहते हैं मिल्क टीथ कहते हैं। तो 2 तरह के टीथ इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है कुछ एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना इनके अंदर प्रेजेंट होता है। आपको पता है ह्यूमन के अंदर कान है, पिन्ना है जो कार्टिलेज का है, जो कि जिसको आप जैसे मर्जी पोजीशन में मूव करवा सकते हो, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मिडल ईयर है द चेन ऑफ 3 बोन्स। उसने कहा मिडल ईयर जो होता है उसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। एक इनकस है, दूसरी मैलस है और स्टेपीज होती हैं, ठीक है। इसने ईयर के बारे में बता दिया, उसके मिडल ईयर के आगे 3 बोन्स के बारे में भी बताया हुआ है। अब उसके बाद देखिए मैमल्स जो होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं और होम्योथर्मिक होते हैं। एंडो का मतलब इनसाइड, थर्मिक मतलब हीट, मतलब कि इनसाइड बॉडी के अंदर ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं सेलुलर एक्टिविटीज करके, तो उससे क्या होती है हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा होता है होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक का मतलब होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो मर्जी कंडीशन में जो होता है टेम्परेचर वगैरह जो होता है वो चेंज हो भी जाए तो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना होम्योथर्मिक कंडीशन कहलाती है। तो ये भी एक तो एंडोथर्मिक है, दूसरा होम्योथर्मिक है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आने से बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना या मेंटेन रखना, ऐसी कंडीशन को हम होम्योथर्म कहते हैं। तो ये इनके अंदर 2 कंडीशंस होती हैं। उसके बाद इनके अंदर क्या होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 इसमें आर्टरी हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं सेपरेट हुए होते हैं। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर मस्कुलर डायफ्राम होता है, मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिलोम इनटू थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, जो कि सिलोम, थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है सेपरेट करता है, और सेपरेट द सिलोम इनके बॉडी कैविटी को सेपरेट करता है थोरैसिक और एब्डोमेन कैविटीज से, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर वेल डेवलप्ड वॉइस ऑपरेटर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स कहते हैं बेसिकली लैरिंक्स की फॉर्म होती है जिसने क्या करनी होती है वॉइस को प्रोड्यूस करना होता है। तो इनके अंदर प्रॉपर तरीके से वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और एपिग्लोटिस भी होता है, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कवरिंग भी हुई होती है, ठीक है। ट्रैकिया के अंदर 2 ओपनिंग्स होती है ना, एक के लिए होती है वो वॉइस जो एयर का पैसेज भी होता है, दूसरे फूड के लिए होती है, ठीक है। तो वो इसके अंदर इसने बताया हुआ है। अब इन मैमल्स के अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, मतलब कि इनसाइड द फीमेल बॉडी क्या होती है गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनके दरमियान वो फ्यूजन होती है, फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद इंडिविजुअल बन जाता है। ये सारा कुछ इनसाइड द फीमेल बॉडी काम होता है, इस वजह से फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इनसाइड होती है। अब इसके अंदर 3 ग्रुप्स होते हैं मैमल्स के, ठीक है। पहला ग्रुप जो होता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटल मैमल्स हैं, जो कि अपने यंग वंस को बर्थ भी देते हैं, और इनको हम विविपेरस भी कहते हैं। कुछ जो होते हैं वो एग लेइंग होते हैं, उनको हम ओविपेरस भी कहते हैं। और कुछ जो होते हैं मार्सुपियल्स होते हैं। अब हम इनके 3 ग्रुप्स को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। एग लेइंग कौन से होते हैं, मार्सुपियल्स कौन से होते हैं, ठीक है, और प्लेसेंटल मैमल्स कौन से होते हैं। तो पहले हमारे पास आता है एग लेइंग। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं सेकंड ग्रुप के बारे में, सम मैमल्स होते हैं वो मार्सुपियल्स होते हैं।
मतलब मार्सुपियल का मतलब है इनके अंदर मार्सुपियम बनती है, मतलब पाउचेस बनते हैं ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल। फीमेल की एब्डोमेन है, एब्डोमेन कहते हैं बेली, बेली के ऊपर इनके ऊपर पाउच बन जाता है। तो मैमल गेव बर्थ टू इमेच्योर यंग वंस व्हिच कंप्लीट द डेवलपमेंट इन द मदर्स पाउच। ये क्या करते हैं, उस पाउच के अंदर पहले तो यंग वंग जो होता है इमेच्योर, वो पाउच के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, मतलब कि मदर्स जो होती है ना मैमल्स, उन्हें बर्थ देते हैं उस पाउच के अंदर, उस थैली के अंदर। वो थैली के अंदर रहते हैं इमेच्योर यंग स्टेज के अंदर, वहाँ पे डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है, जैसे वो थोड़े मिच्योर होते हैं तो उस पाउच से बाहर निकल आते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं ओविपेरस, जिसके अंदर बर्थ जो होती है वो पाउच के अंदर होती है, फिर पाउच के अंदर ही डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल है ओपेसम है, कैंगरू है, तस्मानियन वुल्फ है, इस तरह की मैमल्स की एग्जांपल है। ठीक है, ओपेसम है, कैंगरू है, ये आपको नजर आ रहे हैं। ओपेसम और कैंगरू, इनके आगे बैली के आगे जो होती है ना वो पाउच होता है, थैली होती है, जिसके अंदर यंग वन जो होता है उसको बर्थ देते हैं। फिर वहाँ पे डेवलपमेंट के बाद वो उस जो बेबी होता है वहाँ से निकल आता है इनके पाउच के अंदर से। अब तीसरा हमारे पास क्या आता है, प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स ये होते हैं कि इनके अंदर प्लेसेंटा डेवलप होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या उसने कहा हुआ है। इसमें मैमल्स होते हैं मोस्ट एडवांस किस्म के, इसके अंदर एनिमल मैमल्स आते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक स्ट्रक्चर फॉर्म कॉल्ड द प्लेसेंटा। उनके डेवलपमेंट के दौरान एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, और वो बनता है कि इनके दरमियान इस फॉर्म बिटवीन द मदर यूट्रस वॉल एंड द फीटस बॉडी। मतलब कि मदर है उसकी यूट्रस वॉल के दौरान, और जो ये फीटस है इसकी बॉडी, ठीक है, फीटस की बॉडी और मदर की यूट्रस दोनों के दरमियान में क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये जो आपको लंबी सी लाइन नजर आ रही है ये प्लेसेंटा है, जो कि फ्यूटस की बॉडी और मदर की यूट्रन वॉल के दरमियान बनता है। ये फीटस इज नरिश्ड एंड वेस्ट फ्रॉम फीटस आर रिमूव थ्रू इट। मतलब क्या, फीटस इज नरिश एंड जो होता है ना प्लेसेंटा, एक तो फीटस को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, उसके बाद जो वेस्ट होता है फीटस का उसी प्लेसेंटा के थ्रू जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, फीटस जो होता है वो नरिशमेंट भी उसको प्रोवाइड की जाती है प्लेसेंटा के थ्रू, और वही प्लेसेंटा के थ्रू इसके अंदर जो भी वेस्ट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। अब इसके एग्जांपल देखिए, डॉल्फिन है, रैट है, मंकी है, बैट है, एलिफेंट और ह्यूमंस होती हैं, वो प्लेसेंटल मैमल्स की एग्जांपल होती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स के थ्रू भी नजर आ रहा है। देखें, एक बैट है, डॉल्फिन है, स्क्विरल है, मस्क डियर है, वेल्ड्रस है, वाइल्ड बोर है, ल्यूपार्ड है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी। तो स्टूडेंट आज हमने मैमल्स पढ़ा, मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने 3 तरह के इसके ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, इसके ईयर के बारे में पढ़ा, टीथ के बारे में पढ़ा, इसके हार्ट के बारे में देखा है, इसके अंदर डायफ्राम के बारे में देखा है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स के बारे में देखा, फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा। उसके बाद इसके 3 तरह के मेजर ग्रुप्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ओविपेरस कहते हैं, विविपेरस कहते हैं और ओवोविविपेरस कहते हैं, जो एग लेइंग होते हैं। ठीक है, एग लेइंग होते हैं। एक होते हैं प्लेसेंटल मैमल्स जिनको विविपेरस कहते हैं, मतलब इनकी सारी की सारी फर्टिलाइजेशन जो होती है और डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है। और कुछ जो होते हैं एग लेइंग होते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एग देने के बाद बाकी फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट होती है आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है। और कुछ जो होते हैं वो मार्सुपियल्स होते हैं जिसमें पाउचेस बनते हैं, तो उनको हम कहते हैं ओविविपेरस कहते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक है वो समझ आएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आप तक जो टाइमली पहुँच सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर स्टूडेंट्स।